हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, आज महादेव तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, जरा ध्यान से सुनो। महादेव कहते हैं, मेरे प्यारे भगत, तुम रुके हुए हो, लेकिन तुम रुके क्यों हो? क्या तुमने ये कभी सोचा है? क्या ये संसार तुम्हें रोक रहा है, या फिर वो दिव्य शक्ति जिसने तुम्हें इस धरती पर भेजा है? प्यारे भगत, मैं महादेव हूं और आज मैं तुमसे कुछ कहने आया हूं। प्यारे भगत, तुम्हारी तकदीर रुकी हुई नहीं है, वो बस थोड़ा इंतजार कर रही है कि तुम वो बनो जो तुम वास्तव में हो। जिस बीज में वृक्ष बनने की ताकत होती है, वो अगर जमीन पर पड़ा पड़ा रोता रहे तो क्या आसमान उसे छांव देगा? प्यारे भगत, तुम हमेशा कहते हो कि मैं मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे फल नहीं मिलता। लेकिन क्या कभी तुमने ये सोचा है कि तुम सही दिशा में चल रहे हो या बस इस दुनिया की भीड़ की तरफ भाग रहे हो? प्यारे भगत, हर जीव आत्मा का मार्ग अलग अलग है। तुम्हें पता है तुम्हारी नाकामयाबी किन कारणों से है? पहला कारण है तुम्हारी अधूरी श्रद्धा। प्यारे भगत, तुम पूजा पाठ तो करते हो, पर मुझ पर भरोसा नहीं रखते। तुम मेरा नाम तो लेते हो, पर तुम्हारे हृदय में एक डर छुपा हुआ है। प्यारे भगत, तुम्हारी श्रद्धा तब फल देती है जब वो पूर्ण होती है। जब तुम अपने इष्ट पर ही भरोसा नहीं करते तो ब्रह्मांड तुम पर क्यों भरोसा करेगा? प्यारे भगत, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सृष्टि है। दूसरा कारण है समय से पहले की जाने वाली हड़बड़ी। प्यारे भगत, तुम बीज बोते ही फल प्राप्त करने की इच्छा रखते हो, पर क्या तुम्हें पता है सबसे मीठा फल सबसे ज्यादा समय लेता है, और जो जल्दी पक जाए वो टिकता नहीं। प्यारे भगत, जब तुम कहते हो कि मुझे तो सब कुछ अभी चाहिए, तो मैं कहता हूं, क्या तुम तैयार हो लेने के लिए? क्योंकि जो समय से पहले मिल जाए वो वरदान नहीं, तुम्हारी परीक्षा बन जाता है। और मैं तुम्हें टूटे हुए और परीक्षा में फेल होते हुए नहीं देख सकता। तीसरा कारण है आत्मा के उद्देश्य को ना समझना। प्यारे भगत, क्या तुम जानते हो कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, क्या वो तुम्हारी आत्मा का ही रास्ता है, या बस तुम समाज की नकल कर रहे हो? जब आत्मा अपने रास्ते से भटकती है तो पूरा ब्रह्मांड रुक जाता है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तकदीर थम गई है। पर सच्चाई यह है कि तुम वो कर रहे हो जिसमें तुम्हारी आत्मा मौन है। तुम बाहर से तो मुस्कुराते हो, पर तुम्हारे भीतर कोई चीख रहा है। उस आवाज को सुनो, वही तुम्हारे जीवन का सत्य है। प्यारे भगत, अब मैं तुम्हें वो दिव्य संकेत बताऊंगा जिनसे तुम्हें समझ में आ जाएगी कि तकदीर तुम्हारी क्यों रुकी हुई है। वो बस तुम्हारे जागने का इंतजार कर रही है। पहला संकेत है तुम्हारे अंदर से उठती हुई बेचैनी। तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, पर तुम्हारी आत्मा शांत नहीं है। यह संकेत बताता है कि तुम गलत रास्ते पर हो। यह बेचैनी तुम्हें जगा रही है कि चलो, लौट चलो अपने सत्य की ओर। प्यारे भगत, जब तुम अपने ही जीवन से संतुष्ट हो जाते हो तो भीड़ में भी तुम अकेलापन महसूस करते हो। अगर ऐसा तुम्हारे साथ होता है तो ये समझो महादेव तुम्हें बुला रहे हैं। ये वो पल है जब मैं तुम्हारी आत्मा को स्पर्श करता हूं। दूसरा संकेत है हर कार्य में तुम असफल हो जाते हो। तुम कोशिश करते हो, गिरते हो, फिर उठते हो, फिर गिरते हो, फिर उठते हो। प्यारे भगत, ये कोई सजा नहीं है, बल्कि संकेत है कि तुम अपना रास्ता बदलो। तुम अपने कार्य की दिशा बदलो। हर बार गिरना इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड तुम्हें किसी और उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। तीसरा संकेत है अचानक से आई हुई शांति। प्यारे भगत, जब सब कुछ ठहर जाए,
ना हड़बड़ी रहे ना किसी का डर। बस तुम्हारे अंदर एक मौन उतर आए, तब जानो मैं तुम्हारे पास हूं। ये वही पल है जब तकदीर का द्वार खुलता है, ये वही क्षण है और जब मैं तुम्हारे भीतर उतरता हूं, ये वही पल है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये तीनों संकेत तुम्हें दिख रहे हैं तो तुम्हें क्या करना चाहिए? कैसे रुकी हुई तकदीर को तुम फिर से जागृत कर सकते हो? इसका समाधान है स्वीकृति, समर्पण और साधना। स्वीकृति इस बात की कि जो भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है उसमें कोई ना कोई गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है, और समर्पण इस बात का कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं, और साधना इस बात की कि जब तक तुम्हारी आत्मा अपने मूल स्वरूप को नहीं पहचानती तब तक तुम्हारा हर प्रयास अधूरा ही रहेगा। प्यारे भगत, तुमने बहुत दौड़ लगा ली, अब शांत होकर मेरे पास बैठो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम कौन हो? क्यों तुम्हें भेजा गया है? तुम्हारी तकदीर किसी और के हाथ में नहीं है। तुम्हारी तकदीर तुम्हारे विचार, श्रद्धा और दृष्टि से बंधी हुई है। जब तुम बदलते हो तो तुम्हारी तकदीर की दिशा भी बदल जाती है। प्यारे भगत, मैं तुम्हें कोई वरदान नहीं दे रहा, मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारी ही शक्ति का बोध करा रहा हूं, क्योंकि जो स्वयं को जान जाता है वही पूरे संसार को बदल सकता है। जिस प्रकार से जल को शांत करने के लिए कोई बाहरी प्रयास नहीं चाहिए, बस उसे थमने दो, वैसे ही तुम्हारे जीवन में शांति लाने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा। मैं और कहीं नहीं, तुम्हारे अंदर विराजमान हूं। जब तुम रोते हो तो मैं सुनता हूं, जब तुम थकते हो तो मैं तुम्हारा सहारा बनता हूं, पर चलना तो तुम्हें ही होगा। तुमने मुझसे बहुत कुछ मांगा है, पर क्या तुमने कभी मेरी बात सुनी है? आज मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर झांको और मुझे महसूस करो। प्यारे भगत, क्या तुम तैयार हो उस मार्ग पर चलने के लिए जो मैंने तुम्हारे लिए चुना है? वो कठिन तो है पर सत्य है। इस रास्ते पर चलते हुए तुम्हें बहुत कुछ खोना पड़ेगा, पर तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हारे लिए अमूल्य होगा। अब तुम अपने आप को बदलो, क्योंकि बदलाव ही जीवन है। तुम्हारे भीतर जो चिंगारी है वही तुम्हारी तकदीर की मशाल है, उसे बुझने मत दो। हर दिन साधना करके उसे जलाओ। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल यही थी कि तुमने खुद को एक साधारण मनुष्य समझ लिया है। पर जरा सोचो, तुम तो मेरे ही अंश हो, फिर तुम साधारण कैसे हो सकते हो? हर बार जब तुम हार मान जाते हो, मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा होता हूं, तुम्हारे कंधे पर हाथ रखने के लिए। पर तुम अंदर से इतने अशांत हो चुके हो कि मेरी आहट भी तुम्हें सुनाई नहीं देती। अब वक्त आ चुका है कि तुम अपनी दिव्यता को स्वीकार करो। तुम्हारे भीतर शिव है और शिव कभी रुकता नहीं। वो एक जगह ठहर सकता है पर थमता कभी नहीं। प्यारे भगत, अब उठो, चलना शुरू करो। जो तुम आज सोचते हो वही तुम्हारी कल की तकदीर बनती है। इसीलिए सोच को बदलो, दृष्टि को बदलो, तुम्हारी तकदीर स्वयं बदल जाएगी। जब तुम थक जाओ तो मेरे नाम का स्मरण कर लेना, शिव शिव शिव। सिर्फ इतना उच्चारण तुम्हारे लिए काफी है। प्यारे भगत, मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम्हें संसार में एक महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण करना है। वो कार्य और कोई नहीं कर सकता। प्यारे भगत, अब कोई तुम्हें नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम खुद को पहचान चुके हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी हर श्वास में, तुम्हारे हर कदम पर। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे कुछ मांगो, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे जैसे बनो, शांत, शक्तिशाली और करुणामयी। प्यारे भगत, तुम मेरी संतान हो। तुम्हें अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो महादेव के मार्ग पर चल पड़ता है उसका मार्ग खुद ब्रह्मांड बनाता है। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जो भी तुम्हारी इच्छा है वो पूर्ण हो जाए। प्यारे भगत, जिन रास्तों पर अब तक तुम्हें ठोकर लगी थी, अब वही रास्ते तुम्हारे चरण चूमेंगे। तुम्हारा मौन अब तुम्हारी शक्ति है।
तुम्हारा धैर्य अब तुम्हारी ढाल है और तुम्हारी श्रद्धा वो तो बस मेरा ही रूप है। प्यारे भगत, अब तुम शिव हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।